फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फन विद सानू। फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए एक कहानी लाई है और ये कहानी है एक लड़की की। तो चलिए मेरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक लड़की अपने कॉलेज से घर लौटती है और लौटते ही अपने बेडरूम में जाकर तकिया पकड़कर रोने लगती है। उसके फादर, जो कि एक शेफ़ होते हैं, उसे रोता देखते हुए उसके पास आते हैं और उस लड़की के सिर पर हाथ फिराते हुए उससे पूछते हैं कि बेटा, आप रो क्यों रही हो। वो लड़की अपने फादर को जवाब देती है कि पापा, कॉलेज में हर कोई मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। लोग मेरे बारे में कमेंट पास कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो चुकी है। मैं अपनी लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ और मुझे अब और नहीं जीना। वो छोटी सी लड़की इतनी बड़ी बात कहती है कि मुझे और नहीं जीना। उसके फादर उसके इस बात पर एक स्माइल पास करते हैं और बोलते हैं कि आओ ज़रा मेरे साथ, और ले जाते हैं उसे किचन के अंदर। अब किचन में उसके फादर गैस के ऊपर बिना कुछ बोले 3 टी पैन रखते हैं। अब वो अलग अलग 3 टी पैन में वो पानी डालते हैं और उसको बॉईल करने के लिए छोड़ देते हैं। अब वो अलग अलग 3 टी पैन में वो अलग अलग 3 चीज़ें डालते हैं। पहले टी पैन में वो डालते हैं एक पोटैटो, एक आलू को, और अब दूसरे टी पैन में वो डालते हैं एक अंडे को, एक एग को, और अब तीसरे टी पैन में वो डालते हैं कुछ कॉफ़ी बीन्स। अब उस गैस स्टोव को वो बंद कर देते हैं और पहले टी पैन से वो बाहर निकालते हैं उस पोटैटो को, जो कि टी पैन में जाने से पहले बहुत हार्ड था, लेकिन बॉइलिंग वाटर में आने के बाद वो अपनी हार्डनेस डिसॉल्व करता है, उसकी हार्डनेस चली जाती है। वो आलू, जो कि पहले हार्ड था, अब वो नरम हो जाता है। दूसरे टी पैन से वो बाहर निकालते हैं एक एग को, एक अंडे को। तो वो बताते हैं कि जब मैंने इस एग को बॉइलिंग वाटर में डाला था तब यह बहुत नाजुक था, यह टूट सकता था, लेकिन बॉइलिंग वाटर में आने के बाद यह सख्त हो गया। जो कि पहले टूट सकता था, अब वो हार्ड हो जाता है। अब तीसरे टी पैन से वो बाहर निकालते हैं उस कॉफ़ी बीन्स को, उस पानी को, जिसमें से उस कॉफ़ी बीन्स की फ्रेगरेंस आ रही थी। और अब वो बताते हैं कि पूरी लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे इन 3 चीज़ों के साथ हुआ। हमारी लाइफ ज़रूर बॉइलिंग वाटर है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आप इन 3 चीज़ों में से क्या बनोगे। आप एक पोटैटो की तरह बनोगे, आप एक एग की तरह बनोगे, या उन कॉफ़ी बीन्स की तरह बनोगे। अगर आप एक पोटैटो की तरह बनोगे तो हो सकता है कि आप बहुत हार्ड हो अपने अंदर से, लेकिन बॉइलिंग वाटर में आने के बाद आप अपनी हार्डनेस गंवा दोगे। और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नाजुक हो, आप टूट सकते थे, लेकिन बॉइलिंग वाटर में आने के बाद आप हार्ड बन जाओ। आप एक्चुअली अपनी लाइफ के ऊपर डिफ़िकल्ट बनते हो। और हो सकता है सेम सिचुएशन में, सेम बॉइलिंग वाटर में आप उस कॉफ़ी बीन्स की तरह बन जाओ कि जहाँ जाओ वहाँ अपना टेस्ट छोड़ो, जहाँ जाओ वहाँ घुल मिल जाओ। तो उसके डैड अपने बेटे को मैसेज देते हैं कि बेटा, लाइफ आज भी डिफ़िकल्ट है और कल भी रहेगी। आपको डिसाइड करना है कि आप इन 3 चीज़ों में से क्या बनोगे। ये ज़िंदगी नहीं बदलने वाली उस बॉइलिंग वाटर की तरह, ये ज़िंदगी हमेशा रहेगी। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम एक पोटैटो की तरह रहोगी, एक एग की तरह रहोगी, या उन कॉफ़ी बीन्स की तरह बनोगी। डू नॉट बी अ पोटैटो एंड डू नॉट बी अ एग, बी द कॉफ़ी बीन्स। जहाँ जाओ वहाँ अपनी फ्रेगरेंस छोड़ो। Whenever you go, you leave your sparkle and finally goes away. Thank you. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सॉरी गाइस कि मैं आपके लिए इतने दिनों से वीडियो नहीं ला पाई, क्योंकि फ्रेंड्स आपको एक्चुअली पता है कि मेरे स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं इतना ज़्यादा टेंशन में थी और इतना ज़्यादा मतलब वहाँ पर इतना बिजी हो गई थी कि मैं वीडियो नहीं ला पाई। तो फ्रेंड्स, अब आपको फाइनली वीकली आपको वीडियो मिलेंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।